2024 चैत्र नवरात्रि में जानिए जौ विसर्जन की सही तिथि, मंत्र और तरीका। 2024 जौ विसर्जन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह नवरात्रि के अंत का प्रतीक है। माना जाता है कि जौ विसर्जित करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ का विसर्जन एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जो नवरात्रि के अंत में किया जाता है। इसे विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि इसमें देवी दुर्गा को विदाई दी जाती है और उनका प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। जौ विसर्जन से माता दुर्गा को प्रसन्न करने का विश्वास किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये अनुष्ठान सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। अनुष्ठान पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। जौ विसर्जन नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी के दिन या दशमी को किया जाता है। इस अनुष्ठान में जौ के बीजों को पानी में बोया जाता है और फिर उन्हें किसी नदी, तालाब या अन्य जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। जौ विसर्जन के समय इस मंत्र का जाप करें। अह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जौ का विसर्जन करने का सही तरीका। पूजा की शुरुआत में देवी दुर्गा को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद जौ के पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पूजा के लिए सजाया जाता है। मंत्रों का जाप किया जाता है और देवी को अर्पित किया जाता है। विसर्जन के समय जौ के पिंड को जल में नमक और हल्दी मिलाकर बहाया जाता है। इसके साथ ही मंत्रों का जाप और आरती किया जाता है। देवी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है और उन्हें विदाई दी जाती है। विसर्जन का अंतिम उद्यान क्षेत्र में किया जाता है। इस पूजा का अंतिम उद्यान क्षेत्र में विसर्जन किया जाता है और देवी की आवाज का समापन होता है। विसर्जन की सही पूजा विधि में मंत्रों का जाप, देवी की पूजा और भक्ति के साथ साथ आदिवासी संगीत और नृत्य भी शामिल होते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्ति और आस्था को साझा किया जाता है और लोग देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जौ का विसर्जन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। पूजा की शुरुआत में देवी दुर्गा को प्रणाम किया जाता है और उनका आवाहन किया जाता है। इसके बाद जौ के पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें पूजा के लिए सजाया जाता है। मंत्रों का जाप किया जाता है और देवी को अर्पित किया जाता है। यह पूजा विधि कुछ धार्मिक और संस्कृति के अनुसार लोग करते हैं। विसर्जन के समय जौ के पिंड को जल में नमक और हल्दी मिलाकर बहाया जाता है। इसके साथ ही मंत्रों का जाप और आरती किया जाता है। देवी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है और उन्हें विदाई दी जाती है। विसर्जन की सही पूजा विधि में मंत्रों का जाप, देवी की पूजा और भक्ति के साथ साथ संगीत और नृत्य भी शामिल होते हैं। 2024 चैत्र नवरात्रि का विसर्जन नवमी तिथि को किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत 9 दिनों का होता है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। व्रत का समापन दशमी तिथि को पारण के साथ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करने के बाद 9वें दिन को व्रत का पारण किया जाता है। यह दिन मां दुर्गा की कृपा का धन्यवाद करने के लिए विशेष महत्व रखता है। चैत्र नवरात्रि का पारण 9वें दिन को होता है जिसे नवमी तिथि कहा जाता है। उपवास के बाद 9वें दिन को व्रत का समापन किया जाता है। इसका मतलब है कि अब व्रत की समय समाप्त हो गई है और व्रती अपने विशेष आहार को खा सकता है। व्रत के समापन के बाद व्रती अन्न दान करते हैं। इससे वे अपने व्रत का पारण करते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। पारण की विधि। कलश विसर्जन। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को साफ करें और मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को सामने रखें। कलश को जल, फूल और चावल से धो लें। नारियल को फोड़कर उसका पानी कलश में डालें। कलश में मौजूद सभी चीजों
जैसे सुपारी, लौंग, इलायची आदि को निकालकर किसी साफ स्थान पर रख दें। कलश को किसी पवित्र नदी, तालाब या घर के गमले में विसर्जित करें। कन्या पूजन। 9 कन्याओं को अपने घर बुलाएं। उनका पैर धोकर, उन्हें तिलक लगाकर और उन्हें भोजन खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। प्रत्येक कन्या को दक्षिणा, फल, मिठाई और वस्त्र भेंट करें। पारण। कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण करें। हलवा, पूड़ी, खीर, चने का भोजन आदि का प्रसाद बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाएं। थोड़ा प्रसाद खुद भी ग्रहण करें और फिर व्रत खोलें। शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि 2024 का पारण 17 अप्रैल 2024 बुधवार को होगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, शाम 6:30 से 8 बजे तक। अगर आप इन शुभ मुहूर्तों में से किसी भी समय पारण नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी सुविधानुसार किसी भी अन्य समय पर पारण कर सकते हैं। पारण करते समय सात्विक भोजन का ही सेवन करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप धैर्य रखें और पूरे 9 दिनों का व्रत विधि विधान पूर्वक पूरा करें। 2024 नवरात्रि खत्म होने से पहले कर लें ये एक उपाय। 5 समस्याओं से मिलेगा छुटकारा, खुशियों से भर जाएगा जीवन। 2024 चैत्र माह की नवरात्रि चल रही है। इसका समापन रामनवमी के दिन होगा। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी की आराधना में डूबे रहे। इन दिनों माता रानी की पूजा के समय कई ज्योतिष उपाय अपनाकर आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में वैसे तो लोग कई उपाय करते हैं, लेकिन कपूर का उपाय अधिक फलदायी माना जाता है। आइए जानें क्या है वे उपाय और किस तरह उनसे आपको फायदा होगा। करियर की समस्या। कई बार मेहनत करने के बाद भी करियर में उन्नति नहीं होती है। ऐसे में नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें। इसके बाद माता के चरणों में अर्पित कर दें। आप चाहें तो घर में हवन के दौरान उसमें चढ़ा दें। ऐसा करने से करियर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे। बीमारी से छुटकारा। यदि किसी परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रह रहा है, इससे निजात पाने के लिए नवरात्रि में उनके ऊपर से 11 लौंग उतारकर किसी चौराहे पर फेंक दें। हालांकि ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर न देखें। आपको ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति टोके नहीं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। पारिवारिक कलह से मुक्ति। जिन घरों में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे लोग नवरात्रि में अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माता के मंदिर में रख आएं। साथ ही माता को गुलाब के फूल और लौंग से पूजन करें। फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें। इसके बाद लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों में झगड़े बंद हो सकते हैं। शारीरिक रोग से छुटकारा। एक्सपर्ट के मुताबिक नवरात्रि में लौंग और कपूर को साथ में मिलाकर जलाने से साधक की कुंडली से राहु और केतु की असमानता दूर होती है। साथ ही लौंग और कपूर जलाने से माता दुर्गा के आशीर्वाद से शारीरिक रोग दोष से छुटकारा मिलता है। आर्थिक संकट से छुटकारा। नवरात्रि में लौंग का उपाय करने से घर में आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को करने के लिए पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 इलायची, 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को चढ़ा दें। फिर अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रखने से आर्थिक संकट मिटता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्म ग्रंथों से संग्रहित कई जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।